नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दक्षिण एशिया में तनाव जारी और हर देश के नाक में दम कर दिया है चीनी हरकतों ने। इसको लेकर कई देश काफी आक्रामक हो गए हैं और अपने अपने स्तर पर चीन को सबक सिखा भी रहे हैं। आप आए दिन देख रहे हैं कि चीन ताइवान को काफी लड़ाकू विमान भेजकर हड़काता है, तो कभी युद्धपोत भेजकर। लेकिन ठीक उसी तरह ताइवान चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़ता है और युद्धपोत को भी अपनी जल सीमा से बाहर करता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही और ये खबर है तीसरे देश से। जी हाँ, देश का नाम है मलेशिया। साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव के बीच मलेशिया ने शनिवार को चीन के 6 जहाजों को घेर लिया। चीन के जहाज जानबूझकर मलेशियाई जल सीमा में मछली पकड़ रहे थे, जिसके बाद हरकत में आई मलेशियाई नौसेना ने कार्रवाई करते हुए इन जहाजों पर सवार 60 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि कुछ ही दिन पहले इंडोनेशिया ने भी चीनी कोस्ट गार्ड की एक शिप को अपनी समुद्री सीमा से बाहर खदेड़ा था। मलेशियाई रक्षा मंत्रालय की माने तो 60 चीनी नागरिकों को पूर्वी मलेशियाई राज्य जोहोर से गिरफ्तार किया गया, जहां पर एक अभियान के दौरान चीनी नागरिक पकड़े गए। चीन के सभी जहाज क्विनहंग डाओ बंदरगाह में पंजीकृत। मलेशियाई जल सीमा में 2016 से 2019 के बीच चीन के जहाजों ने कम से कम 89 बार घुसपैठ की। उसके बाद से ही मलेशिया ने अपनी समुद्री सीमा पर गश्त को बढ़ा दिया। मलेशिया ने पहले ही साउथ चाइना सी पर चीन के कथित दावे को खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में मलेशिया के स्थायी मिशन ने 29 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक नोट भेजा, जिसमें चीन के दावे को खारिज कर दिया। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि चीन इस वक्त समुद्र और जमीन पर पागल हो गया और अपने सभी पड़ोसियों की जमीन को कब्जा करने का मंसूबा बना लिया और जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। उसी का नतीजा है कि चीन से सभी पड़ोसी नाराज हो गए और सभी चीन के खिलाफ भी हो गए। साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर चीन अपना दावा करता है। इस समुद्र को लेकर उसका फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम के साथ पुराना विवाद। वहीं पूर्वी चाइना सी में जापान के साथ चीन का द्वीपों को लेकर विवाद चरम पर। हाल ही में अमेरिका ने साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को खारिज कर दिया। पिछले रविवार को चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया। इनमें से 25 आइलैंड और रीफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर। ये चीन का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो 9 डैश लाइन से कवर्ड है। ये लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती। चीन के इस कदम से न सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देशों बल्कि भारत और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला। वहीं सामरिक मामलों के जानकारों की माने तो जिस हिसाब से चीन हरकतें कर रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं जब इस इलाके में युद्ध हो।